everyone. I hope you all are doing well. So, before starting this particular session, I want to remind you all that when we started this Income Tax Act, in the very starting, I told you about that what income is actually, what are the basic things that we include in income. And talking about those heads of income, आई टोल्ड द वन इज सैलरी. सैलरी एक ऐसी हमारी अर्निंग होती है जो कि हम अपनी इनकम कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं, और इनकम में जब उसको इंक्लूड करते हैं तो उस पर फिर टैक्स लगता ही लगता है. सैलरी आप किसी भी मेथड से अर्न कर रहे हो, मीन्स दैट्स अ काइंड ऑफ अ वी कैन से अर्निंग दैट यू गेट मंथली, वीकली, वट एवर, आफ्टर पेइंग द सर्विसेज for which you are hired. So this is all about this income. Now discussing all these heads number wise, today our focus is about this salary. सैलरी क्या होती है, सैलरी में क्या क्या इंक्लूड होता है, ये एक वन ऑफ द इनकम हेड है. और इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो सैलरी से डिडक्ट होती हैं, मीन्स हम उनको माइनस करते हैं और तब जाकर हमें एक नेट सैलरी अमाउंट मिलती है और उस पर ही टैक्स लगता है, उसको हम इनकम में इंक्लूड करते हैं. So you have to pay attention throughout the whole session. If you get any confusion, just comment in the comment section box and we will try to solve all your problem. You can even follow us on these ways. This is our official mail address and contact number. By doing mail or through this number, you can send your queries and we will solve all your doubts, all your problems as soon as possible. Those who have not watched this session of income where I explained what actually is income and what we include in this, on the top I'm providing you a link, go and watch it out. So इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आइए जानते हैं हमारे इस गाइडेंस और मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में. क्या आप भी चाहते हैं कि इंटरव्यू के दौरान बाकी कैंडिडेट्स में से आपका ही सीवी टॉप पर चुना जाए, या आपको सीवी बनाने में किसी ऐसी गाइडेंस की ज़रूरत है जो आपकी सभी परेशानियों को दूर कर सके? क्या आपको भी एग्जाम प्रिपरेशन में ज़्यादा समय ना गवाकर पॉइंट टू पॉइंट या एग्जैक्ट प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है? क्या आपको भी डाउट सॉल्विंग ट्यूशन्स महंगे पड़ रहे हैं? तो हम लेकर आ गए हैं 24/7 एंड 1-to-1 डाउट सॉल्विंग सेशंस जस्ट इन ₹299. जी हाँ, सिर्फ 299 रुपये में आप ये सभी सर्विसेज का फ़ायदा ले सकते हैं हमारी सपोर्ट एंड असिस्टेंस प्रोग्राम से जुड़कर. तो अपने फ्यूचर गोल्स को देखते हुए जल्दी से फ़ोन उठाइए और व्हाट्सएप कीजिए नीचे दिए गए नंबर पर. आफ्टर दिस लेट्स डिस्कस द मीनिंग ऑफ सैलरी, हाउ इट इज़ कैलकुलेटेड, टैक्स पर्पज से हम इसमें क्या क्या इंक्लूड करते हैं और क्या क्या एक्सक्लूड करते हैं. So the very first meaning, the meaning of salary for the purpose of income tax is much wider. राइट, सैलरी में बहुत कुछ इंक्लूड होता है. जो हम नॉर्मली सोचते हैं ना, ये एक सैलरी है, जो आपको पेमेंट मिल गई, जो आपके एम्प्लॉय से आपको पैसे मिले, वो सैलरी है. नहीं, सैलरी में और भी एक्स्ट्रा चीज़ें आती हैं. सो व्हाट आर दोज? इट इंक्लूड्स बोथ मॉनेटरी पेमेंट्स एंड देयर आर सर्टेन नॉन मॉनेटरी फैसिलिटीज ऑल्सो विच एम्प्लॉयज गेट फ्रॉम देयर एम्प्लॉयर. सो मॉनेटरी पेमेंट्स क्या क्या होती है, जो कि मनी के टाइप में मिलती है, मनी के फॉर्म में मिलती है, लाइक बेसिक सैलरी यू गॉट monthly wise, weekly wise, plus sometimes you get a bonus on certain festivals, or like due to certain earning of the company को ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को खुश करने के लिए बोनस दे देते हैं. कमीशन कई बार मिलता है एजेंट को, जो उसकी सैलरी है वो तो मिलती ही मिलती है, बट जब कोई एम्प्लॉय एक्स्ट्रा वर्क करता है या उसकी बेटर परफॉर्मेंस होती है इन कंपैरिजन टू अदर, तो उसको एक कमीशन दिया जाता है टू गिव मोर इन्हांसमेंट मोटिवेशन टू अदर एम्प्लॉयज़. सो एक वो, देन अलाउंसेस मिलते हैं, certain facilities मिलती हैं. So all these includes monetary payments. Coming to this non-monetary facilities, non-monetary होते हैं जो मनी के फॉर्म में नहीं होती, but it gives same satisfaction as money gives to the employee. What are these? Like housing accommodation. बहुत सारी companies, बहुत सारे we can say firms, employers अपने employees को खुश करने के लिए या उनकी betterment के लिए उनको housing accommodation भी देते हैं, ताकि उनको एक तरीके से, एक तरह से relief मिले कि yes they have a place to live in. Housing accommodation, medical facilities, yes, many of the firms, employers are providing medical facilities to their employees, even to their family members also. तो एम्प्लॉय को तो उस मेडिकल फैसिलिटी फ्री मिलती है. कई जगह ऐसे है कि उनके परिवार को भी मेडिकल फैसिलिटी जो है कंपनी द्वारा दी जाती है. देन इंटरेस्ट फ्री लोन्स मिलते हैं, दे कैन गेट लोन फ्रॉम देयर ओन फर्म वेयर दे आर वर्किंग एंड दैट इज इंटरेस्ट फ्री. सो ये एक तरीके के ऐसे वी कैन से इंसेंटिव्स हैं जो कि
एम्प्लॉयज को सेटिस्फैक्शन भी देते हैं, मॉनेटरी हेल्प भी देते हैं, एंड दीज आर ऑल पार्ट ऑफ अ सैलरी, राइट। नाउ कमिंग टू द मेन थिंग कि जब हम एक इनकम कैलकुलेट करेंगे और उसमें जब हम सैलरी के अमाउंट लिखेंगे तो वो सैलरी की अमाउंट कैसे लिखी जाती है। क्या एक एम्प्लॉय को जो पैसे मिल रहे हैं, सपोज इफ़ आई एम वर्किंग इन अ फर्म और मेरे को पर मंथ 35,000 मिल रहा है, 35K, तो मेरी एज इट इज़ 35K सैलरी है, या कुछ प्लस भी होता है माइनस भी होता है। लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट ग्रोस सैलरी। एक एम्प्लॉय की या एक पर्सन की सबसे पहले ज़रूरी होती है ग्रोस सैलरी निकालनी। और ग्रोस सैलरी कैसे निकलती है? बेसिक सैलरी जो उसको मिल रही है ऐड कीजिए, उसमें कमीशन अगर उसको कोई मिल रहा है, उसको कोई बोनस मिला है, सब चीज़ें ऐड कीजिए। टैक्सेबल अलाउंस उसको कोई मिला है कंपनी की तरफ से, या टैक्सेबल परकेसेट्स कुछ मिल रहे हैं, मीन्स अलाउंसेज, परकेसेट्स अलाउंस बोनस ये क्या होता है, ये सब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। अभी सिर्फ इनको ये समझिए एक तरीके की मॉनेटरी हेल्प है जो कि एम्प्लॉय को मिलती है, बट दीज टर्म्स आर इन देयर वे हैव अ वास्ट मीनिंग। जो इनका मीनिंग है वो बहुत वाइडर है। अलायंस में क्या क्या आता है, परक्विजिट्स में क्या क्या आते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए, ये हम करेंगे नेक्स्ट कमिंग सेशंस। प्लस यू हैव ऑल्सो एड प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी। सैलरी के ही नाम पर अगर कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट दिया जाता है एम्प्लॉय को, तो ये सब पार्ट हुए सैलरी का। तो बेसिक सैलरी के साथ साथ आपको ये सब आइटम्स भी ऐड करने हैं, और वो हमें टोटल देगा एक ग्रॉस सैलरी क्या होती है। Perfect. Coming to the next step, what next person has to do is, आफ्टर यू गेट ग्रोस सैलरी, अब आपको ग्रोस सैलरी से नेट सैलरी निकालनी है। और ग्रोस सैलरी से आपको नेट सैलरी कैसे आएगी? जस्ट ग्रोस सैलरी से कुछ चीज़ें डिडक्ट करनी पड़ेंगी, तब आपके पास नेट सैलरी आ जाएगी। और नेट सैलरी ही टैक्सेबल होती है, मीन्स इस पर ही टैक्स लगता है, यही टैक्सेबल इनकम में हम डालते हैं। तो ग्रोस सैलरी में कुछ डिडक्शंस की जाएंगी, और उन डिडक्शंस को हम कहाँ मेंशन करते हैं या कहाँ मेंशन की गई हैं? डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। जो ये इनकम टैक्स एक्ट है उसमें सेक्शन 16 में कुछ डिडक्शंस दी गई हैं जो कि सैलरी के बिहाफ पर है, और आपको वो सैलरी से माइनस करनी ही पड़ेंगी। दैट्स मैंडेटरी। लेट्स हैव अ लुक टू दीज डिडक्शंस। आपको ऑब्वियसली डाउट आ रहा होगा, क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमें वो जाननी है कौन कौन से डिडक्शंस हैं, कौन कौन से माइनस करने के आइटम हैं। सो डिडक्शंस में फर्स्ट नंबर पे आता है स्टैंडर्ड डिडक्शन अप टू 40,000। 40,000 की डिडक्शन करनी ही होगी। तो अब आप कहोगे कि मैम किसी की 35,000 सैलरी है तो दैट इज कंप्लीट नॉन टैक्सेबल। फाइन। तो अगर किसी की 40,000 से ज़्यादा सैलरी है वही टैक्सेबल होती है, और उसमें से 40,000 तो डिडक्ट हो ही जाते हैं। देन नेक्स्ट, एंटरटेनमेंट अलाउंस ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनकी ही सैलरी से ये एक आइटम डिडक्ट होती है, एंटरटेनमेंट अलाउंस, मीन्स माइनस की जाती है, उस पर टैक्स नहीं लगता, उनको मिलती है, हर एम्प्लॉय को मिलती है। देन नेक्स्ट, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो अलाउएबल एज डिडक्शन। इन तीनों में से जो सबसे कम होगी वो भी आपको माइनस करनी होगी। ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया। अब लीस्ट ऑफ दीज थ्री, व्हाट आर दीज थ्री? आइदर ₹5,000 और माइनस करने हैं, या फिर 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी। जो भी उनकी बेसिक सैलरी है, मीन्स जो उनको पॉकेट में मिल रही है बेसिक सैलरी, उसमें से आपको 1/5 माइनस करनी पड़ेगी, या फिर एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस जो भी उनको मिल रहा है। तो ये तीन आपको सबसे पहले, सपोज कीजिए 5,000 बेसिक सैलरी का 1/5 आ गया 3,000, एंटरटेनमेंट अलाउंस मिल रहा है एम्प्लॉय को 2,000। अब इन तीनों में से लीस्ट क्या है? 5,000 सबसे कम है, 3,000 या 2,000? दैट्स वेरी इजी, 2,000। सो ये दोनों नहीं होंगे, जस्ट 2,000 माइनस होएगी। तो तीन चीज़ें आपको पता लग गई, क्या क्या? 40,000, entertainment allowance, and in least of among these three. Next is professional tax paid by employer to employee. अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को प्रोफेशनल टैक्स पे कर रहा है तो वो भी डिडक्ट होगा। So these four come in the category of deductions, and if you do these deductions from gross salary you get a net salary, and this net salary is added in the income portion. ये एक पर्सन की इनकम में आएगी नेट सैलरी। So I hope you got this point, basic point, what salary is. We will see these heads, allowance, perquisites,
कमीशंस क्या होते हैं, फॉर दैट यू हैव टू पे अटेंशन। कमिंग सेशंस पर कॉन्टिन्यूटी बनाकर रखनी होगी, हर एक सेशन को आपने अच्छे से समझना है, अपने नोट्स बनाइए, यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए। ऐसी एक्सप्लेनेशन आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। द explanation, the matter that we are providing on this platform. So follow this channel. If you have not subscribed yet, give a subscription and give a like. If you have any doubt, comment us. You can follow us. If you have any queries, you can contact us or mail us. Follow us on Telegram too. Till then, keep watching, keep sharing. Have a nice day. Thank you.